सबसे पहले दो चार जयकारे, जिन जयकारों की वजह से आज सेकंड हुंकार जो नागौर के बाद बाड़मेर में आप लोगों ने भरी है, मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, अजमेर, भीलवाड़ा सहित पूरे राजस्थान के जवान किसानों का और अलग अलग संगठनों का, छात्र संगठनों का और जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने पार्टियों की परवाह किए बिना इस हुंकार रैली 2 को सफल बनाने के लिए लाखों की तादाद के अंदर इस राजस्थान के अंतिम छोर पाकिस्तान का जन बॉर्डर लगता है, वहां पे आप पहुंचे और मुझे आपका जो आज अंदाज है, ये मैदान नागौर के मैदान से 3-4 गुना बड़ा है और आपने तो इस मैदान को भर दिया जो 150-200 बीघा के अंदर मैदान है। ये रैली अब तक की राजस्थान की सबसे बड़ी रैली है और मेरा अंदाज है कि 7 लाख से ज्यादा लोग इस रैली के अंदर और बाड़मेर के अंदर और 5 किलोमीटर का जो इलाका है, पूरे इलाके जाम हो गए और लोग अभी भी गांव से आ रहे हैं। अभी जोधपुर बाड़मेर रोड जाम है, जालोर की रोड जाम है, जैसलमेर रोड जाम है। आज नागौर से जो हमने हुंकार भरी थी 1 साल पहले 7 दिसंबर 16 को, और उसी समय मन से घोषणा करी थी कि बाड़मेर में सेकंड हुंकार भरेंगे। नागौर में हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, हुंकार का लाइसेंस लिया था। आज आपने उस लाइसेंस को रिन्यू कर दिया और दूसरी बड़ी हुंकार इस राजस्थान के अंदर परिवर्तन की भर दी। मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश के जवानों को और किसानों को कि सब लोग अपने अपने साधनों से इस रैली के अंदर आए और सारी व्यवस्थाएं खुद ही आपने की और कई लोग तो गाड़ियों में अपने बिस्तर लेके आए और खाने का सामान भी लेके आए। मैं धन्यवाद दूंगा आपको। अगर आपने इतना कुछ सीख लिया, इंतजार करना सीख लिया, तो राज के बहुत करीब हो, 2018 का मिशन पूरा होगा। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं डॉक्टर साहब को दूंगा कि हमेशा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, चाहे विधानसभा हो, सड़क पे आना पड़े, हमेशा डॉक्टर साहब सड़क से लेकर विधानसभा तक मेरे साथ संघर्ष करते हैं। जोरदार जयकार आप बोलिए। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, जय बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की, जय बोले जसनाथ जी महाराज की, जय बोलिए सैयद पीर साहब की, 36 करोड़ देवी देवताओं की। अब कोई पीछे तो नहीं बचा ना? ठीक। खेमा बाबा की 17 तारीख को रामदेवरा के दर्शन करके जैसलमेर जिले से शुरुआत की थी। मैं धन्यवाद देता हूं बाड़मेर के जवानों किसानों को कि सुबह 3:15 और 4-4 बजे भी आपने मुझे जन समर्थन देने के लिए माताएं, बहनें, जवान, किसान और पार्टियों के पदाधिकारी, कोई बीजेपी का मंडल अध्यक्ष था, कोई बीजेपी का पंचायत समिति का मेंबर था, कोई कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष था, लेकिन उन्होंने एक ही बात की है कि अब हमें राजस्थान के अंदर राज लाना है। हमारे नेता जो सत्ता के अंदर जाने के बाद कमजोर हो गए, विपक्ष में बैठने के बाद वो विपक्षी भूमिका नहीं निभा रहे, इसलिए हमें हुंकार की आवश्यकता है। और हुंकार प्रदेश के किसान को इसलिए भरनी पड़ी कि 70 साल की व्यवस्था के अंदर एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी, इसके नाम से आपने राजस्थान को वोट दिए। ये राजस्थान वो राजस्थान हुआ करता था जहां लोग बैठ के कहा करते थे कि देश का सबसे शांत प्रदेश है वो राजस्थान है, लेकिन वसुंधरा और गहलोत ने सुराज की जगह या कुराज स्थापित कर दिया और जो राजस्थान अपराध के अंदर 17वें पायदान पे था, वो राजस्थान अपराध के अंदर 1 नंबर पे आ गया इस देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। हमने हुंकार के अंदर एक बात कही थी कि सबसे पहले प्रदेश के किसान का संपूर्ण कर्जा जो लगभग 80-82 हजार करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार ने जिस तरह 17 साल के अंदर धन्ना सेठों का
3 लाख से ज्यादा करोड़ का कर्जा माफ किया था। हमारी मांग है राजस्थान की सामंती मुख्यमंत्री वसुंधरा से कि प्रदेश के 82,000 किसानों का कर्जा माफ करे, नहीं तो धीरे धीरे किसान हुंकार भरते भरते और राजधानी पे कब्जा कर लेंगे। थर्ड हुंकार बीकानेर में होगी, चौथी सीकर के अंदर होगी और जयपुर जब तक पहुंचेंगे मुझे लग रहा है जिस तरह गहलोत का बल्ब फ्यूज हुआ, वसुंधरा का बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा जयपुर पहुंचते पर। दूसरी हमने मांग करी कि प्रदेश को मुफ्त बिजली मिले। आज पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना की सरकारों ने किसानों को मुफ्त बिजली दी है। आज बिजली उत्पादन के अंदर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के बाद राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया और वो दिन दूर नहीं जब हमारा प्रदेश इस देश के अंदर सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करेगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को मुफ्त बिजली दे और साथ ही साथ घरेलू जितने भी उपभोक्ता है उन घरेलू उपभोक्ताओं को भी आधी दर पर राजस्थान की सरकार बिजली दे, जिस तरह दिल्ली की सरकार ने आधी बिजली की दरें माफ कर रखी है। एक हमारी मांग रहेगी कि 15 लाख लोगों को रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी थी। डॉक्टर साहब और हम विधानसभा के अंदर थे, हमने पूछा कि 15 लाख जवानों को रोजगार की बात आपने करी है तो 4 साल के अंदर 12 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। तो सरकार का एक मंत्री कह रहा था हमने तो 15 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। तो मैंने कहा कहां पे? मध्य प्रदेश, गुजरात में दे दिया क्या? बोले वहां नहीं दिया, हमने नरेगा के अंदर 15 लाख लोगों को लगा दिया। तो मेरे भाइयों, ये तो नरेगा के रोजगार को सरकारी नौकरी बता रहे हैं। यहां तो हालात ऐसे हैं, 8 PM 9 CM, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त राजस्थान के अंदर। ये वो इलाका है। अभी मैं बाढ़ग्रस्त इलाकों के अंदर गया था, सांचौर में, जालोर के अंदर, गुड़ा मलानी क्षेत्र के अंदर, तो लोग मुझे कह रहे थे कि साहब बाढ़ का मुआवजा सरकार ने दिया ही नहीं। हमने कहा मुआवजे के मापदंड ऐसे बनाए हुए। डॉक्टर साहब तो आपदा मंत्री रहे हुए और डॉक्टर साहब ने उन नियमों में बदलाव की कोशिश भी की थी, लेकिन राजस्थान की और दिल्ली की सरकारों ने नियम नहीं बदले। जब राम रूठ जाता है तो किसान राज की तरफ देखता है और राज के अंदर जब वसुंधरा और गहलोत जैसे लोग होते हैं तो किसान को खून के आंसू पीने पड़ते हैं। सांचौर के अंदर लोगों ने कहा कि साहब हमारे घर में गए, एक हमारे विश्नोई भाई का 50 लाख रुपए लगा के जो बंगला बनाया था उसमें खूब सारा पैसा या नकदी जो भी थी पूरा बाढ़ के अंदर बह गया। सरकार ने उनकी सुध नहीं ली और मुझे लोगों ने कहा, मैंने कहा फिर तो वसुंधरा यहाँ आई होगी। लोगों ने कहा वसुंधरा आई तो थी लेकिन हवा के अंदर ही आके चली गई, जमीन पर नहीं उतरी वसुंधरा। तो मैंने कहा 2 कारण हो सकते हैं, एक तो जमीन पे उतरने से महारानी के पग मेले हो सकते हैं और दूसरा उसको तैरना नहीं आता हो तो कहीं ऐसा लगे बाढ़ में आऊं डूब जाऊं मैं। 2 कारण हो सकते हैं मेरे भाइयों। और तीसरा, एक व्यक्ति जो वसुंधरा के साथ हेलीकॉप्टर में बैठा था वो कह रहा था कि वसुंधरा काजू खा रही थी और नीचे पानी देख के कह रही थी आहा क्या पिकनिक स्पॉट है, कितना मजा आ रहा बताओ आप। तो ये तो राजस्थान के अंदर अभी रिसर्जेंट राजस्थान कराया, 500 करोड़ रुपए रिसर्जेंट राजस्थान के अंदर खर्च कर दिए और 1 रुपए का भी निवेश इस राजस्थान के अंदर नहीं हुआ। अगर राजस्थान को रिसर्जेंट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सबसे पहले इस किसान को रिसर्जेंट करे और किसान जब रिसर्जेंट होगा जब किसान का पूरा कर्जा माफ होगा, किसान की बिजली माफ होगी, किसान के बेटे जो बेरोजगार से तंग आके हाथ में हथियार लेके वो अपराधी बन रहे हैं या फांसी के फंदे को चूम रहे हैं। हमें राजस्थान के अंदर इन किसान के बेटों को बचाना है। गैंगवार की जो घटनाएं प्रदेश के अंदर बढ़ी, आज कानून का राज राजस्थान के अंदर नहीं है, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। थानेदार थानों के अंदर जाके छुप जाते हैं और 3-3 संतरी थानों में पहरा देते हैं। मेरे नागौर के अंदर एक थाने के सामने मैंने गाड़ी रोकी तो 3 व्यक्ति भाग के आए, एक संतरी था और 2 राइफलधारी कांस्टेबल। तो मैंने कहा तुम 3 जने क्यों खड़े हो? बोले थानेदार जी ने कहा है कि अपने जनता की चिंता छोड़ो, थाने का ध्यान रखना, कोई अंदर घुस के रात को हथियार नहीं ले जाए अपना। तो ये तो खुद की सुरक्षा कर रहे हैं और या फिर वसुंधरा की सुरक्षा करते हैं। वसुंधरा जहां भी जाती है हजारों की तादाद के अंदर पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है और या फिर मोदी आता है तो मोदी के सामने नंबर बनाने के लिए हाईटेक रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। इस रिफाइनरी
जिसका शिलान्यास 2013 के अंदर सोनिया गांधी ने किया था, और बाद में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, वो सोनिया गांधी वाला शिलान्यास पट्टिका थी, जो पत्थर था वो कोई चुरा के ले गया। आज तक वो पत्थर ही नहीं मिला, जो चोरी हो गया। थाने में उसकी एफआईआर थी। और जिस चीज का एक बार उद्घाटन हो जाता है, उसी चीज का दोबारा उद्घाटन नहीं होता। दोबारा उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री 16 तारीख को यहां आ रहे हैं, और 16 तारीख को जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं वो रैली के ऊपर 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। गांव-गांव बस भेजेंगे, पनीर पकोड़े भेजेंगे सर्दी के अंदर, और मिनरल वाटर की बोतल भी भेजेंगे। कहेंगे आप रैली के अंदर आओ। क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो क्रेज इस देश के युवाओं में था, वो अब की बार फेल हो गया। और गुजरात के अंदर मोदी गली गली घूम रहा था जैसे कोई सरपंच का चुनाव लड़ रहा हो, और तब जाके इज्जत बची है। और दूसरा, जो कांग्रेस वाले राजी हो रहे हैं कि गुजरात के अंदर हमने बहुत सीटें हासिल कर ली, लेकिन कांग्रेस ने भी कोई गुजरात के अंदर करिश्मा नहीं किया था। हम तो सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ते थे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार पेशाब करने के लिए महिलाओं के बाथरूम में घुस गए थे गुजरात के अंदर। तो इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या होगा कि जिसको बाथरूम का ही पता नहीं है, महिलाओं का पुरुषों का, वो अगर देश की गद्दी पे बैठ गया तो देश को पता नहीं कहां लेके जाएगा। अब लोग तो क्या, यहाँ लोगों के पता ही नहीं, लोग आजाद जीवन क्यों नहीं जीना चाहते। लोग टिकट की कतार के अंदर खड़े रहते हैं। 52 से लेके आज तक हमारे नेता, डॉक्टर साहब के इलाके में जाता हूं तो डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि आपके नेताओं ने हमेशा राजस्थान के अंदर किसान नेताओं की अगुवाई की थी, लेकिन न तो खुद मुख्यमंत्री बने और न किसी दूसरे को बनने दिया। असली किसान का बेटा आज तक इस प्रदेश का सीएम नहीं बना, इसलिए किसान दिन पर दिन बिगड़ता चला गया। किसान की हालत खराब हो गई। आर्थिक तंगी के चलते इस प्रदेश का किसान आत्महत्याएं कर रहा है। 4 साल के अंदर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं राजस्थान के अंदर किसानों ने की, और दूसरे सबसे ज्यादा अगर आत्महत्याएं हुई तो प्रदेश के जवानों ने बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्याएं की है। हमने एक हुंकार ये भी भरी है कि टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए। जब रोड टैक्स लेते हो तो टोल टैक्स किस बात का, और हम टोल पे पूरी मुक्ति चाहते हैं। गुजरात के अंदर प्राइवेट वाहनों को टोल मुक्त किया है, लेकिन मेरी सरकार से मांग है कि वसुंधरा इन टोल नाकों को हटाओ। बीच में मैं कहता था कि अपने ससुराल धौलपुर ले जाओ, तो धौलपुर से लड़के फोन कर रहे हैं, अरे साहब हम भी राजस्थान के अंदर ही है। तो हमने भी चेंज कर दिया, वसुंधरा इन टोल नाकों को उठा के अपने पियर ग्वालियर ले जाए। और आपको पता है वसुंधरा कौन से खानदान से आती है? आपको ध्यान नहीं होगा शायद। ये वो खानदान है जहां रानी लक्ष्मीबाई, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से, लड़ाई के अंदर झांसी की रानी का, जो झांसी की रानी की तात्या टोपे की और भगत सिंह की भूमिका को ये देश भुला नहीं सकता। वसुंधरा के दादा परदादाओं ने झांसी की रानी को अपने महल के अंदर शरण देने के बहाने बुलाया और पीछे से अंग्रेजों को बुला के युद्ध करवा दिया। झांसी की रानी अगर शहीद हुई है तो वसुंधरा के दादा परदादा और उन लोगों की वजह से धोखा खा के झांसी की रानी को वहां शहादत देनी पड़ी। और वसुंधरा की कोई जाति नहीं है। मैंने असेंबली के अंदर पूछा, फार्म भरते हैं तो एक जाति आदमी लिखता है, और भाई मान लो कोई लव मैरिज कर ले दूसरी जाति में तो 2 जाति उसकी, लेडीज की 2 हो सकती है, कोई हो जाए। तो वसुंधरा तो 70 जाति है। जाटों में तो मैं जाट की बहू, राजपूतों को राजी करने के लिए मैं आपकी बेटी हूं, मेघवाड़ों के अंदर कह दिया मैं भाणजी हूं। मीणाओं में डॉक्टर साहब क्या कहती थी? मीणाओं, अच्छा भाणजी। मीणाओं की बुआ कहती थी कि मीणाओं की बुआ हूं। और मैं गुजरों की समदन हूं, यादवों के मैंने राखी बांधी है, मैं बंजारण हूं, रेबारण हूं। तो हमने कहा साहब हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं कि जब वसुंधरा की जाति का हमें ही पता नहीं विधायकों को, तो फिर राजस्थान की जनता को कैसे पता होगा? 70 जाति बता दी, एक बता दो, कोई सी भी बता दो, आपका जो मन हो। तो एक मंत्री बोला आपको क्या तकलीफ है, हम तो मैडम का पूरा शतक बनाएंगे, 100 जाति करेंगे। तो ये तो शतक बनाने में तुले हुए मेरे भाइयों। हार्डकोर अपराधी हाई सिक्योरिटी जेल से किस तरह अपराध को अंजाम देते हैं। जोधपुर जयपुर कमिश्नरेट पूरी तरह फेल हो गए, और जयपुर के अंदर उस व्यक्ति को कमिश्नर लगाया जो व्यक्ति अशोक गहलोत के ट्रांसफर पोस्टिंग करता था, सीएमओ के अंदर डीआईजी आईजी के पद पे था। वो वसुंधरा के यहाँ पूरा उठ मचाइए। इन लोगों को आयोग बना के जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। सरकार चाहे तो पहले गिरफ्तार करके और मुकदमा बाद में दर्ज कर सकती है। तो इनको, वसुंधरा जी को इस बार लग रहा होगा कि मैं
वापिस तो आनी नहीं। तो इस बार तो हद कर दी वसुंधरा जी ने। जो बजरी किसान के खेत के अंदर निकलती है उससे सस्ता कुछ नहीं होता। बजरी और रेत और पत्थर, जो किसान पत्थर निकाल के, बजरी निकाल के अपना घर बनाता है, पत्थर से घर बनाता है, और रोजगार के अभाव के अंदर किसान 500-700 हजार रुपए खनन करके अपने खातेदारी के खेत से लेता है। उसमें भी देखो वसुंधरा जी, पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा जो घोटाला है बजरी का घोटाला, पूरे राजस्थान की बजरी वसुंधरा खा गई और 2 इसके मंत्री शामिल है। इसकी अगर उच्च स्तरीय जांच हो तो पूरा सीएमओ संदेह के घेरे के अंदर है। दूसरा खान घोटाला हुआ, वसुंधरा जी का खास व्यक्ति अशोक सिंह भी उस खान घोटाले का मुख्य किरदार था। जब वो जेल के अंदर था तो अशोक सिंह ने मैसेज किया, मैडम या तो मुझे छुड़ा दो और या मुझे कहना पड़ेगा कि आपका भी इन्वॉल्वमेंट है। तो उसकी जमानत भी करवा दी और उसको बाल करके और राजस्थान को लूटने के लिए अच्छी जगह भी लगा दिया। तो ये तो वही गहलोत के राज के अंदर जो तन्मय कुमार नरेगा देखता था वह सीएमओ देख रहा है। श्रीमद पांडे जो गहलोत का सलाहकार था आज बिजली कंपनियां देख रहा है, वसुंधरा का सलाहकार है। वही चेहरे जो कांग्रेस के राज के अंदर किसानों का शोषण करते थे और ये वही चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर किसानों का शोषण करते हैं। तन्मय कुमार की तो इतनी दादागिरी है कि एमएलए को गेट आउट कर देता है और विधायक तन्मय कुमार को छोड़ो, वसुंधरा का चपरासी है धीरेन्द्र कमठान जो खासा कोटी की कालीन चुरा के भाग गया था 3 से 8 के अंदर, और उसमें हाई कोर्ट के आदेश से एफआईआर लॉन्च हुई और हमने खूब मांग की, डॉक्टर साहब ने मांग की विधानसभा के अंदर कि भाई कालीन वापिस आना चाहिए। वो खासा कोटी का कालीन था। तो अशोक गहलोत बीच में तो कहते रहे कि कालीन वापस लाएंगे, फिर बाद में क्या समझौता हुआ, उस कालीन वाले मामले के अंदर भी गहलोत सरकार ने एफआईआर लगा दी और पूरा सिस्टम खराब कर दिया। ये सीएमओ के अंदर जो भ्रष्टाचार है, इतना बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार सीएम ऑफिस के अंदर पहली बार हुआ। एनआरएचएम का घोटाला हुआ, आरपीएससी का चेयरमैन संदेह के घेरे के अंदर आ गया, और जहां लोग सबसे ज्यादा इस देश के अंदर विश्वास करते थे तो आरपीएससी, अजमेर पे लोगों का भरोसा था। आरपीएससी के अंदर ऐसे ऐसे चेयरमैन बने जो अपनी भांजी भतीजी, भाई भतीजे का सिलेक्शन कराने के लिए या रिश्ता कराने का काम करते थे। तू मेरी भतीजी से रिश्ता कर ले, तुझे एसडीएम बना दूंगा, तू मेरी भांजी से कर ले, तुझे डीवाईएसपी बना दूंगा। तो मैंने मांग की थी कि सिर्फ हबीब खान गोरान की गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा। पिछले 15 साल के अंदर आरपीएससी के जितने भी चेयरमैन ने 2nd डिवीजन 3rd डिवीजन जो बीए के अंदर या पीजी के अंदर थे, उनको जिस तरह आरएस, आरपीएस और आरजेएस टॉप कराई है, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए। पिछले 15 साल की जांच होनी चाहिए। जो फर्जी तरीके से अगर आरएस बनेगा और आरपीएस बनेगा तो पर फर्जी तरीके से जनता को लूटेगा। जो शुरुआत ही उसकी ऐसी होगी तो आपका भला नहीं कर सकता। आज प्रदेश के अंदर हालात बद से बदतर हो गए। यहाँ नारे लगते हैं 8 PM वाले, आपने सुने, और दूसरा विधायक सीएम से मिल नहीं पाते। एक कुर्सी सीएम ने लगा रखी है और बाकी जो भी विधायक जाएगा, एमपी जाएगा, वो खड़ा रहेगा जब तक वो नहीं कहेगी। यहाँ तो राजतंत्र से भी बुरे हालात इस राजस्थान के अंदर हो गए। हमें सत्ता पे कब्जा करना होगा, 70 साल की इस व्यवस्था को बदलना होगा। बाड़मेर के अंदर मैं धन्यवाद दूंगा बाड़मेर के जवान किसानों का कि कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के मना करने के बावजूद भी आपने 20 दिन से लगातार, दिल्ली वाले वसुंधरा ज्यादा राजी नहीं है, वो धमकाते हैं और वो थोड़ा सा धमकाते हैं फिर ये पैसा लेके पहुंच जाती है। बीच में ऐसा चला था जब इसके बेटे पे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, ललित मोदी जो मैडम का दोस्त है उसको इन्होंने वीजा दिया था, वीजा की सिफारिश करी थी कि भाई आप जाओ प्रतिपक्ष नेता की हैसियत से। तब पूरे देश के अंदर ये बात चली थी कि सीएम और सीएम का बेटा और ललित मोदी जिसमें रेड कॉर्नर का नोटिस था, भगोड़ा मोदी, उसकी इन्होंने सिफारिश कर दी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस नाम के वोट देश से लिए थे कि मैंने खाऊंगा न खाने दूंगा, और जब वसुंधरा पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सुषमा स्वराज पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो मोदी ने भी अपनी दिशा बदल दी। मुझे लग रहा है मोदी ने अब नारा चेंज कर दिया, न खाऊंगा और खाता हुआ कोई दिखा तो मैं पांति पढ़ा लूंगा, उसमें से आधा ले लूंगा। और बिहार के चुनाव के अंदर 500 करोड़ रुपए राजस्थान की सीएम से लिए, यूपी के चुनाव के अंदर 500 करोड़ रुपए वसुंधरा से लिए।
और इसके लिए खुला छोड़ दिया कि आप तो लूटो राजस्थान को जितना लूट सकते हो। आज 302 के आरोपी 3 मंत्री इस राजस्थान की सरकार चला रहे। और तो और गृह मंत्री को तो इतना मजबूर कर दिया कि आरपीएस और जो आईपीएस की लिस्ट निकलती है, आईपीएस की लिस्ट के अंदर तो गुलाब चंद कटारिया को पूछा भी नहीं जाता, और आरपीएस की जो लिस्ट निकलती है कटारिया जी कुछ लिस्ट भेजते हैं, सीएमओ से चेंज हो जाती है। वो मजबूर है, वो हमारे को कहते रहते हैं और कई बार तो भावुक होकर रोने भी लग जाते हैं। अब बताओ कैसे गृह मंत्री बना दिया राजस्थान के अंदर। चाहे जैसे स्टेटमेंट दे देते हैं, दिन में कुछ शाम को कुछ। एक बार किसान ने आत्महत्या कर ली तो विधानसभा के अंदर मामला उठा कि साहब किसान पेड़ पर लटक गया, तो कटारिया जी बोले पेड़ पर लटकाई क्यों, मैंने थोड़ी कहा था। अभी बताओ।